नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th की इंग्लिश रीडर का लेसन 7 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है द फिश एंड द डक। आप सभी को क्लास 4th की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 7 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 7 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन में जो स्टोरी दी हुई है इसको हम रीड करते हैं। साथ ही इस स्टोरी का हम हिंदी में मीनिंग जानेंगे और इस लेसन में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है और उस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के जो आंसर है इसी वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रहा लेसन 7 मतलब पार्ट 7। इस लेसन का नेम है द फिश एंड द डक मतलब मछली और बतख। रीड करते हैं स्टोरी को। अ फिश वाज स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। एक मछली उसके सहेलियों के साथ तैर रही थी। सी सा सचिन। उसने सचिन को देखा। ही वॉज सिटिंग ऑन द सी शोर। वह जो है समुद्र तट पर बैठा था या समुद्र के किनारे बैठा था। ही वॉज फिशिंग। वह मछली पकड़ रहा था। सी वेंट टू हर फ्रेंड्स एंड सेड। वह जो है अपनी सहेलियों के पास में गई और कहा, लेट्स गो समवेयर एल्स। चलो हम कहीं और चलते हैं। ही विल कैच अस। वह हमें पकड़ेगा एंड ईट अस अप और हमें खाएगा। देन फिर सी फाउंड अ सेल। उसने एक शंख ढूंढा। अ बिग किंग सेल। एक बड़ा शंख। एंड हंग इट टू द हुक। उसे हुक में टांग दिया या कांटे में टांग दिया। अब मछली पकड़ने का जो हुक रहता है ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कांटा कहते हैं। ऐसा रहता है, ठीक है ना। अधिकतर हम उसको हुक कहते हैं, मगर यहां पे जो है हुक बोला है तो हुक इंग्लिश वर्ड है, उसे हम कांटा कहेंगे, ठीक है ना। तो एंड हंग इट टू द हुक। उसने जो है उसे कांटे में टांग दिया। सचिन। अब सचिन क्या कहता है? इट सीम्स डैट। ऐसा प्रतीत होता है, आई हैव गॉट अ बिग फिश ऑन माई हुक। मेरे कांटे में एक बड़ी मछली है। ऐसा उसे प्रतीत होता है या उसे एक बड़ी मछली जो है वो फंस गई है। लेट मी पुल इट आउट। मुझे इसे बाहर खींचना चाहिए। ओ व्हाट्स दिस। जैसी बाहर खींचता है तो वो कहता है, ओ व्हाट्स दिस मतलब यह क्या है। अब देखिएगा आगे। इट इज अ किंग सेल। यह एक बड़ा शंख है। नॉट अ फिश। यह मछली नहीं है। हाउ अनलकी आई एम। ओहो मैं कितना बदनसीब हूं। द फिश लाफ एंड लाफ हा हा हा। और जो मछली है वो हंसती हैं हा 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 ऐसे, ठीक है ना। अ डक सा द फिश। अ डक सा द फिश मतलब बदक ने मछली को देखा एंड सैड और कहा, यू आर वेरी क्लेवर मतलब आप बहुत चतुर हैं। कम लेट्स प्ले। आओ चलो खेलते हैं। द फिश सैड थैंक यू। और मछली ने थैंक यू कहा। आई थिंक मुझे लगता है, आई एम गेटिंग लेट और मैं लेट हो रही हूं या मुझे देर हो रही है। आई मस्ट रन होम। मुझे घर भागना चाहिए। बाय बाय ऐसे कहते हुए फिश जो है वो चले जाती है। अब यहां पे देखिएगा, विजडम इज नॉलेज विथ जजमेंट मतलब बुद्धि निर्णय सहित ज्ञान है। देखिए यदि किसी में बुद्धि है तो निश्चित रूप से
उसमें निर्णय सहित ज्ञान है, हम ऐसा कहेंगे। चलिएगा, अब एक्सरसाइज लिसन एंड रिपीट। अब देखिएगा, सी मतलब वह, सी सेल्स मतलब बेचना, सी सेल्स मतलब यहां पर सीप से है, सीपियां से है, और ऑन द सी शोर मतलब समुद्र तट, वह जो है समुद्र तट पर सीपियां बेचती हैं, ठीक है ना। रीड एंड लर्न, अब देखिएगा यहां पे एस है और यहां पर एस एच है, तो एस से स्टार्टिंग होने वाले आपको यहां पर इंग्लिश के वर्ड्स दिख रहे हैं, और यहां पर एस एच से स्टार्ट होने वाले आपको इंग्लिश से वर्ड्स दिख रहे हैं। यहां पर देखिएगा साइन मतलब चिन्ह, शिप मतलब पीना, और सेल मतलब बेचना, सी मतलब समुद्र, और शोर मतलब छाला। अब यहां पे देखिएगा साइन मतलब चमकना, यहां पे शिप मतलब जहाज, और सेल मतलब यहां पे देख रहे हैं आप सीप, और सी मतलब वह फीमेल के लिए यूज होता है, और शोर मतलब तट। इस प्रकार से जो है हमें इसे रीड करना था। उच्चारण एक सा है मगर अर्थ अलग अलग है, स्पेलिंग अलग होने से। वर्ड पावर है। अब देखिएगा, रीअरेंज दिस लेटर्स टू मेक वर्ड्स एंड राइट देम। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये क्या है, रीअरेंज करना है हमको। यहां पे ये आप डिस्टर्ब हैं, है ना, यहां पे अरेंज करके लिखे हुए नहीं है, हमको रीअरेंज करना है, इनको सही लिखना है। जैसे मान लीजिए WIMS, कोई इंग्लिश का वर्ड से नहीं बन रहा है, अब इसको हमने यहां पर अरेंज करके लिखा तो स्विम हुआ। अब यहां पे AES को सी लिखा, LLESH को यहां पर सेल लिखा, HLUAG को हमने यहां पर लाफ लिखा, AWS को हमने यहां पर सा लिखा, और EESHP को हम यहां पर सिप लिखा। इस प्रकार से आपको भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी, choose the words from the circle beginning with S and SH sound and write them in the given space। अब यहां पे जो है इस सर्कल में से S से जिनका बिगिनिंग साउंड स्टार्ट होता है उनको यहां पे लिखना है, और SS से जिनका बिगिनिंग साउंड स्टार्ट होता है उनको यहां पे लिखना है। जैसे सेल, सीन, सी, सेट और सी, यहां पे सी, शॉप, सेल और सिप, ठीक है। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइंड द अपोजिट्स एंड राइट देम। अब यहां पे जो है आप देख रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स दिए हैं, तो यहां पर अपोजिट वर्ड है, जैसे ब्लैक का व्हाइट, ओपन का क्लोज, बिग का स्मॉल, ओल्ड का न्यू, डे का नाइट, अप का डाउन, फैट का थिन। तो आपको पता है ओपन मतलब खोलना, बिग मतलब बड़ा, ओल्ड मतलब पुराना, डे मतलब दिन, अप मतलब ऊपर, और फैट मतलब मोटा। इस प्रकार से जो है, और यहां पर पुट ऑन का टेक ऑफ पहले से लिखा हुआ है। चलिएगा, इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर डी, राइट ऑल द SH वर्ड्स इन द फिश एंड CK वर्ड्स इन द डक। अब यहां पे SH आप देख रहे हैं, SH जिनका बिगिनिंग साउंड होगा उनको यहां पे लिखना है, और CK जो जिनका एंडिंग साउंड होगा उसको कहां पे लिखना है, डक में लिखना है। देखिएगा, सीप, सेल, शॉप, सीप और सो। अब यहां पे डक, ब्लैक, लॉक, कॉक और लक, इस प्रकार से आपको लिखना है यहां से छाट के, ठीक है। चलिएगा, अब कंपैरिजन क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस आंसर। व्हाट वाज सचिन डूइंग, सचिन क्या कर रहा था, तो सचिन वाज सिटिंग ऑन द सी शोर, तो सचिन जो है वो समुद्र तट पर बैठा था, ठीक है ना। चलिएगा, व्हाट वाज द फिश डूइंग, तो मछली ने क्या किया, द फिश वाज स्विमिंग, या मछली क्या कर रही थी, ऐसा आएगा, सॉरी। व्हाट वाज द फिश डूइंग मतलब मछली क्या कर रही थी, तो द फिश वाज स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स, मछली जो है वो अपनी सहेलियों के साथ में तैर रही थी। व्हाट डिड द फिश डू आफ्टर सी सा सचिन, तो सचिन को देखने के बाद में मछली ने क्या किया, द फिश टोल्ड हर फ्रेंड्स टू कीप अवे, और उन्होंने जागरूक होने के लिए कहा। वाई डिड द फिश डू सो, मछली ने ऐसा क्यों किया, सी वांटेड टू सेव हर लाइफ, और वे अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहती थी इसलिए ऐसा उन्होंने किया। व्हाट डिड द फिश हैंग ऑन द हुक, अब यहां पर जो है मछलियों ने जो है हुक में मतलब कांटे में क्या टंगाया था, या क्या उसमें हैंग किया था, द फिश
हंग अ किंग सेल, मतलब एक संघ को क्या किया था, उसमें हुक में टंगाया था, ऑन द हुक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर बी है राइट टू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़ना है। यदि ये ट्रू है तो टू लिखना है, टी लिखना है, और यदि मान लीजिए फॉल्स है तो एफ लिखना है। देखिए, सचिन वांटेड टू कैच अ फिश, तो ये ट्रू है। ही गॉट अ बिग फिश ऑन द हुक, यहां पर ये फॉल्स है। सचिन हैड अ किंग सेल ऑन हिज हुक, ये ट्रू है। अ डक वांटेड टू बी द फिश फ्रेंड्स, ये ट्रू है। सचिन वाज फिशिंग इन अ रिवर, तो ये फॉल्स है। द फिश वाज क्लीवर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे टी लिखेंगे। इस प्रकार से टी और एफ जो है हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। चलिएगा, लेट्स राइट कंप्लीट द सेंटेंस, राइट द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। प्लेइंग, डक्स, रिवर और बिग। तो अ बिग फिश वाज स्विमिंग इन अ रिवर, सम डक्स वर आल्सो स्विमिंग देयर, राजू एंड गीता वर प्लेइंग नियर बाय। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहां पे सेलेक्ट करके इंग्लिश के वर्ड्स लिखना है। लेट्स डू। हाउ मेनी स्मॉल फिश आर देयर इनसाइड द बिग फिश। तो यहां पे आपको काउंट करना है कि इस बिग फिश के अंदर कितनी स्मॉल फिश हैं। राइट द नंबर एंड कलर द स्मॉल फिश। तो यहां पे आपको स्मॉल फिश काउंट करके 10 लिख देना है, और जो स्मॉल फिश दिख रही है इसमें आपको कलर करना है। इस प्रकार से जो है हमने क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन जो 7 है उसको कंप्लीट कर लिया है। हमने इस लेसन को रीड किया, इसका हिंदी में मीनिंग जाना, और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे उसको भी हमने कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।